नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केसरपाल सिंह अनाले और आप देख रहे हैं नवताल क्षेत्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर मैं आपके लिए बाबा कलवा पवन की नई नई जानकारी लेकर आता है और इसी वजह से आप लोगों को थोड़ी नहीं, ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ सुनने के लिए मिलता है। तो पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि बाबा कलवा पवन जब अपने गुरु रामदास नामी गुरु महाराज के पास गए और अपनी गलती का एहसास हुआ उन्हें और उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने ये गलत किया। अब इसके आगे क्या होता है, कहाँ जाते हैं, इस तरीके से अपने गुरु का नाम रोशन करते हैं भक्तावल क्षेत्र है, और किस तरीके से लोगों को मालूम पड़ता है कि ये बाबा रखवा गुरु के शिष्य थे या बाबा नांगे गुरु के शिष्य थे। किस तरीके से लोगों को पता चला और किस तरीके से इन्होंने अपने गुरु का। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप जानते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि बाबा कलवा पवन को जब अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो नांगे गुरु के पास जाते हैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए। और नांगे गुरु उन्हें बोलते हैं कि अगर तुम्हें वाकई में अपने गुरु की मौत का, अपनी गलती का एहसास है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे गुरु की आत्मा को शांति मिले, तो तुम अपने गुरु का नाम भक्ताल क्षेत्र में रोशन करो, उनके नाम के झंडे गाड़ो और उनके नाम का प्रचार करो। तो दोस्तों, बताने वाले बताते हैं, सुनाने वाले सुनाते हैं। जिनके मुंह से हमने सुना है, हमारे बड़े बुजुर्ग और कुछ गुरुजन जिन्होंने अपनी मुजबानी बताया है कि जब बाबा कलवा पवन को समझ में आ जाता है कि मेरे प्रचार करने से मेरे गुरु का नाम रोशन होगा और उनका नाम पूरी दुनिया में, पूरे जगत में फैल जाएगा और उनके नाम के झंडे गड़ जाएंगे, लोग बाग उन्हें जानने लगेंगे कि आखिर रखवा था कौन। उसके बाद बाबा कलवा पवन नांगे गुरु से आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। अब वो कहाँ जाते हैं देखिए दोस्तों, असली बात तो मुझे भी नहीं पता, जो सो की एक बात है। मैं भी आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो सुनी हुई। इतना पक्के प्रूफ के साथ मैं नहीं कह सकता हूं कि बाबा कलवा पवन सबसे पहले वहीं गए थे या उसी जगह गए थे, मगर कुछ जगहों के नाम मुझे याद है जो कि मैं आपको बता सकता हूं। और थोड़ी बहुत एक कहानी याद है मुझे, 56 में से एक कलवे, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सुनाऊंगा। और रही बात 56 कलवों की, उनके नाम की, कि उनके नाम 56 जगह पर किस किस नाम से तो पूछ रहे, तो मैं आपको मुझ बानी तो बता नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे हैं और याद भी नहीं है, मगर मैं इस वीडियो के बीच में बाबा कलवा पवन के जो 56 रूप है, उनके जो नाम है, उनके नाम की लिस्ट वीडियो के बीच में आप लोगों को दे दूंगा और आप चाहे तो उनको पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि 56 कलवों में से किस कलवे का क्या नाम है और वो किस खेड़े का है, किस गांव का है। आपको उस नाम की लिस्ट से ये भी मालूम पड़ेगा
कि बाबा कलवा पवन के जो 56 रूप हैं वे किस गांव खेड़े से हैं और किससे नहीं है, या किस गांव खेड़े में पूजे नहीं। बाकी जो मुझे याद है कुछ कलवों के नाम, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों मेरे याद एक बड़ा पुरिया कलवा पवन है जो कि बिजनौर की तरफ पूजता है। बड़ा पुरिया, बड़ापुर एक गांव का नाम है जो कि बिजनौर की साइड है। 56 कलवों में से वो भी एक है। एक टिसन का कलवा पवन है जो कि टिसन के गांव खेड़े में पूजता है। एक धोबी का कलवा पवन है। ये दोस्तों नाम है कि बाबा कलवा पवन के नाम किस तरीके से चेंज किए गए और किस तरीके से उनको नए नाम मिले। बहुत सारे नाम हैं और मेरे कुछ याद आ रहा है। खरदोनी के कलवा पवन को तो आप सभी जानते ही हैं, जो कि मैं मानता हूं कि असली कलवा पवन यही है दोस्तों। वे भी असली, मगर ये 56 कलवे इनके रूप है। अब मैं ये भी जानता हूं कि कुछ भाई लोग बोलेंगे कि भाई तुझे तो पता नहीं है, तू तो गलत बता रहा है। 56 कलवे जो है गुरु गोरखनाथ ने सिद्ध करे थे, और गुरु गोरखनाथ ने सिद्ध करने के बाद गोगा जहारवीर को दिए थे, और गोगा जहारवीर से जो है 5 बावरियों ने दिए थे। मैं आप लोगों की बात गलत नहीं बता रहा हूँ, सच है, ये भी सच है, और 100 नहीं तो 110% सच है। अब मगर दोस्तों अब एक बात है, मैं कोई इस विषय पे कोई वितर्क नहीं करना चाहता, मगर देखो जिसको जितना ज्ञान होता है वो उतनी ही बात करता है। और हो सकता है दोस्तों आपको मुझसे ज़्यादा पता हो, और ये भी हो सकता है कि मुझे आपसे ज़्यादा पता हो, दोनों ही बात हो सकती है। इसलिए मैं इन बातों पे ना तो कोई तर्क वितर्क करना चाहता हूँ, ना ही कोई बहसबाजी करना चाहता हूँ, मगर जितना मुझे ज्ञान है उतना बताऊँ। और हाँ, अगर आप में से कोई भी भाई कमेंट करके बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, नो प्रॉब्लम। आप लोग कमेंट करके अगर आपको मुझसे ज़्यादा पता है तो आप बता सकते हो, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो कि मुझे याद है, तो मैंने सुनी थी बड़ा पुरिया कलवा पवन की, जो कि बिजनौर खेड़े के बड़ापुर गांव से है, जो कि वहाँ पूजता है। और दोस्तों उस बाबा बड़ा पुरिया कलवा पवन का वहाँ मंदिर भी है, बहुत ही अच्छा और शानदार मंदिर है। हालांकि मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ, वीडियो के माध्यम से ही मैंने वो मंदिर देखा है, मगर काफी अच्छा है, आप लोग चाहे तो जा सकते हैं। उस बाबा की कहानी कुछ इस तरह से सुनी थी मैंने कि एक जो ये देवता है जब उस वक्त था जिंदा। लेकिन दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुझे जो है कोई भी ऐसे कमेंट मत करना जिससे जो है मेरे दिल को ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं सुनी हुई बता रहा हूँ, अपने पक्के प्रमाण के साथ नहीं बता रहा हूँ। सुनी हुई कहना शुरू में अच्छा होता है, पता नहीं आप मेरे बारे में कैसे कह लेंगे, क्या पता। हालांकि आपकी मर्जी है, अच्छा लिखोगे जब सही है, बुरा लिखोगे जब सही है, रोकने से तो भाई आपको कोई। वो जो देवता है जब वो ऐसा बताते हैं कि वो जब जिंदा था, बड़ा पुरिया कलवा पवन, वो एक पहलवान टाइप का था, तगड़ा ठाड़ा लगता है। तो दोस्तों उसके घर में जो है वो था, उसका भैया था, उसकी भाभी थी, माता पिता नहीं थे, होंगे भी कैसे, क्योंकि कलवा पवन एक दिव्य शक्ति है, और दिव्य शक्ति के कभी कोई माता पिता नहीं थे। उसकी जो भाभी है दोस्तों, उसे बहुत ताने देते थे, ताने मारते, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे, खाते भी, पीते भी, उठते भी, जागते भी, चलते भी, फिरते भी, हर
चीज में, हर बात में टोन कसती थी, ताने मारते थे। अब जो ये देवता है बहुत ही गुस्से वाला, बहुत ही अग्रेसिव बोलते हैं जिसे, बहुत ही खतरनाक, मतलब कि हर मिनट मिनट बात पर गुस्सा आ जाता। एक दिन इस बड़ा पुरिया कलवा पौन की जो भाभी है, उसने जो है इसे एक ऐसी बात कहने को चुभती हुई जो कि इसके दिल पे जाने लगी। तो इसने क्या काम करा, उसी रात को वो घर छोड़ के वहां से भाग गया। अब भागने के बाद दोस्तों जंगलों में चला गया रहने लगा, वहां के जो दूसरे गांव में जाके रहने। वहां जो है इसको चोर डाकुओं ने घेर लिया, और चोर डाकुओं ने घेरने के बाद इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोस्तों उन चोरों ने जैसे इसकी हत्या कर दी, तो उसने, इस बाबा ने जो है उन चोरों से कहा कि अगर जब तुमने मुझे मार ही दिया है तो तुम मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दी गर्दन। और इस बाबा ने जो है ये कहा कि मेरी गर्दन धड़ से अलग करने के बाद उस गांव की सीमा पे जाके रह गया ना, छोड़, बस इतना ही काम। उन्होंने जो है चोरों ने ये ऐसा ही करा, उसकी गर्दन में दिया था, वहां फेंक के, मतलब ये डाल डाल तो डालने के बाद जो है दोस्तों बताते हैं कि इनका जो शरीर है वो तो खत्म हो ही गया था, मगर जिनकी आत्मा है वो भटकती रही इस गाँव में। और इस गाँव में भटकने के बाद जो है परेशान करना शुरू कर दिया लोगों को परेशान करने के बाद किसी जरिए गांव के कुछ लोगों की किसी जरिए बता रहा हूँ मैं, कभी तो आप कुछ ये सोचो कि ऐसा कैसे हो जाएगा, बात कैसे हो जाएगी, भाई हो जाती है। बकतावल क्षेत्र में मरे हुए से बात हो जाती है। तो किसी जरिए जो है उस गांव के किसी बड़े बुजुर्गों ने जो है उनसे बात करने की कोशिश करी, उनसे कुछ जानने की कोशिश करी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो, क्या हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, फलाना नहीं करा, ये सब। उस वक्त इन्होंने कहा कि मैं किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि यहाँ मेरे नाम का मंदिर बनना चाहिए, यहाँ मेरे नाम का मंदिर बनना चाहिए, मेरे नाम की 5 ईंट रखी जानी चाहिए, बस मेरी तो निश्चित प्रार्थना है। दोस्तों बताते हैं कि ये बात कहने के बाद गांव वालों ने जो है उनके नाम की 5 ईंट उड़ा दी और उनके नाम का मंदिर बना दिया। देखिए कहानी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी होगी, मगर देखो सुनी हुई बात बहुत कम याद रहती है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको याद है, मगर मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे याद नहीं ज़्यादा। उस दिन के बाद गाँव वालों ने बाबा का मंदिर बनाकर तैयार कर दिया, और तब से लेके जाए बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों, बाबा कलवा पौन का। आप चाहो तो जाकर दर्शन भी कर सकते हो, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बड़ा लंबा चौड़ा, कार वगैरह बाइक पार्किंग का भी सिस्टम वहाँ से खड़े कर सकते हो, तुम्हारा दर्शन भी कर सकते हो। और दोस्तों रोज जो है वहाँ पे रोज दीन दुखी रोज जाते हैं, रोज अपना इलाज करवा के अपना जो भी ट्रीटमेंट होता है उनका करवा के आते हैं। उसके बाद जो है बाबा ने वहां से चमत्कार दिखाने शुरू कर दिया इस गाँव के अंदर, और आज की डेट में ये आलम है उस बाबा का, उस मंदिर पर जगह का। बहुत दूर दूर से लोग बाग जाते हैं और अपनी मनोकामना भी पूरी कर जाते हैं, पूरी होती है वहां जाकर मनोकामना, और अपना इलाज भी करवा जाते हैं। और दोस्तों ये जो मैंने बात बताई आपको, एक बड़ा पुरिया कलवा पौन की बताई। अब देखिए आप मेरी बात पे इनको ना करो, मेरा काम बताने का है,
और मेरे पास कोई प्रमाण लिखित में नहीं है, मेरे पास क्या किसी के पास भी नहीं है। इसलिए जो मैंने बात आपको बताई है, हो सकता है आपको यकीन ना हो, मगर और हो सकता है ये भी सच नहीं है कि मैं सच ही कह रहा हूँ। मतलब कि जब मेरे पास कोई प्रमाण ही नहीं है किसी बात का, तो फिर वो लोग आपको से झूठी सुनेंगे ना। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है, कहानी में इतिहास है जो कि सच है, और मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको अगर ये इतिहास सुनने में अच्छा लगा हो और आपको थोड़ा बहुत यकीन हो रहा हो या हो गया हो या हुआ हो या थोड़ा बहुत यकीन है इस कहानी पे कि हाँ ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ होगा या ऐसा ही है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, ताकि मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल और ग्रो हो, यानी कि ऊपर हो। दोस्तों, यहाँ आज बाबा कलवा पौनी की जो सीरीज है इतिहास की खत्म हो जाती है, और इस 56 कलवों के बाद बाबा ने जो चमत्कार किए हैं, जो इलाज किया है, जो लोगों को तजर्बा दिया है, दिखाया है, लोगों को महसूस कराया कि हाँ कलवा कौन है आज भी इस धरती पे और सदा विराजमान रहेगा। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आज की तारीख में चारों तरफ बाबा कलवा पवन के और बाबा रखवा गुरु और नांगी गुरु के डंके किस तरीके से बज रहे हैं। अगर वो वीरों में वीर किसी की जुबान पर नाम आता है तो वो कलवा वीर खाता है। और भी दोस्तों बहुत सारे वीर, बुलाकी वीर है, वीर बुलाकी है, और भी बहुत सारे देवता है, मैं उनकी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, मगर ये है कि चमत्कार को नमस्कार। जो चमत्कार करेगा सीरीज खत्म हो चुकी है, दुनिया उसको नमस्कार करेगी, और अब आप लोगों को कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। और जो भी मुझे पता है, जितना भी मुझे पता है, मैं आप लोगों को एक एक करके सब बताऊंगा। भरोसा करना ना करना आपका काम है, मेरा काम सिर्फ बताना है। और मैं किसी को ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात मानो, यकीन करो। यकीन कहने से नहीं होता दोस्तों, आत्मा से, अंतरात्मा से, दिल से होता। जब हम किसी की बात सुनते हैं ना और हमें लगता है कि हाँ यार ये इंसान सच कह रहा है, इसकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है, तो दिल अपने आप ही ऑटोमेटिकली उस इंसान पर भरोसा करना, विश्वास करना शुरू कर देता है। एक भाई ने कमेंट करी थी कल की वीडियो पे, अमित शायद नाम है उनका, उनको जो है बाबा अर्जुन पवन के बारे में जानना है। उन्होंने लिखा है कि मुझे उनके इतिहास के बारे में नहीं जानना, इतिहास पता है, मुझे उनके बारे में कुछ और जानना है, पूछने का तरीका कि वे किस तरीके से बोले, उनका वो उन्होंने पूछना कैसे शुरू करा। तो अमित भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ, एक बार आप मुझे कमेंट करके और बता दीजिए कि आपको अर्जुन पवन के बारे में कौन सी बात जाननी है, कौन सी नहीं जाननी। मैं पूरी कोशिश करूंगा बाबा अर्जुन पवन के बारे में आपको जानकारी देने की। और हो सकता है कि मेरी अगली, अगर आप जितनी जल्दी मुझे कमेंट करके बता देंगे कि आपको बाबा को हाँ अर्जुन पवन के बारे में किस तरीके की जानकारी चाहिए, जितनी जल्दी आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा बहुत जल्द से जल्द आपकी इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों चलता हूं, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना प्यारे से कि आपको वीडियो कैसे लगी, और ये भी बताना कि आप लोगों के घर में अगवानी कौन सा पूछता है, यानी कि मतलब आपके घर की गद्दी का मालिक कौन है, कौन नहीं। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, सुरक्षित रहना, और दोस्तों सतर्क भी रहना,
क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है। चलता हूँ। आप लोगों के प्यार के लिए कि आप लोगों ने मेरी वीडियो अपना कीमती वक्त निकाल के देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।